तो आज हमें आरा ज़िला के शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव में, और ये देख सकते हैं किस तरह से गंगा का कटान हुआ है और बहुत लोग का मकान दुकान सब ये देखिए कटान के वजह से गंगा जी में समाहित हो गया है। देख सकते हैं कितना ही भीषण मंजर है और लोग देखिए अपना मकान छोड़ के भाग चुके हैं। और ये सभी मकान है जो कुछ ही दिनों में कटान के जद में आने वाला है। देखिए लोग का सोफा वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है जो छोड़ के भाग चुके हैं। और चाचा ये अपना नल निकाल रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि ये नल किसी दिन ये कटाव के जद में आने वाला है। और ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ बच जाओ। और ये देखिए कितना घर बर्बाद हो चुका है और यहाँ खड़ा होकर वीडियो बनाने में भी बहुत डर लग रहा है कि कहीं मिट्टी धंस न जाए। और देखिए नाव चल रही है। तो ये 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक ये गांव था जो कि सारा घर द्वार वगैरह पानी में जा चुका है, जो दिख नहीं रहा है। और बहुत कम ही गांव बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों में पानी के कटाव के वजह से गंगा के जद में जाने वाला है। कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा तो और आप लोग अभी इधर रह रहे हैं, टेंट वेंट बना के? अच्छा यहाँ सामने रह रहे हैं। सामने अभी भी कटाव जारी है कि रुक गया है? अभी तो रोकल बा, ये भरा रोकल है, अभी थोड़ा बहुत रुका हुआ है ना। बाकी देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ। यहाँ पे घर था आपका? अच्छा यहाँ पास में। ये बताइए क्या चीज का घर था आपका? पक्का का घर था। कितना मेहनत करके घर बनाए थे? अरे हमको छोड़िए ना, मेरा पिताजी मेहनत किए, हम किए तब। अच्छा कितना पैसा लगाए थे? कहाँ से पैसा लाए? क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल। मजदूरी करके खेती गृहस्थी कर अंदर चला गया है। अच्छा अंदर पूरा चला गया। तो रह कहाँ पे रहे आप? फिलहाल में गाँव के किसी के घर में जो घर बचा हुआ है। तो बहुत दिक्कत होता होगा जब बुजुर्ग पिता होंगे, माँ होगी, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ का दिक्कत है। सब खाटी चौकी चला गया, या सो रहे हैं। तो ये देखिए ये जवैनिया गांव का रोड था और देख सकते हैं रोड कैसे कटान के वजह से ये धंस चुका है। ये पूरा रोड था। ये देख सकते हैं कि पूरा रोड जो है कटान की वजह से टूट चुका है। और ये पूरा ऐसे जितना ये पानी दिख रहा है रोड था अंदर तक, जो कि सब चला गया गंगा के कटान में। सो जाना ये हमारा काम नहीं है कि चिट्ठी लिख के सो जाएं। आप योजना बना सकते हैं, आप चीज़ें होती हैं कर सकते हैं, लेकिन एक चिट्ठी पत्री वाला काम अपना हाइप बनाने के लिए मैंने लिख के अपना सो गए, हमने काम पूरा कर दिया के मैं डाल दी, ये काम नहीं है। काम कराना पड़ेगा। आपको जनता ने चुना है काम कराने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। आप चलिए बात करिए कि भाई हमें ये चाहिए। आप प्रधानमंत्री तो सर नहीं बनवाएंगे, बनवाएंगे कौन? ये बनवाएंगे इंजीनियर्स डिपार्टमेंट है ना। आप स्कूटी से मिलिए, इंजीनियर से मिलिए, चीफ से मिलिए, उससे मिलिए कि भाई ये काम होना चाहिए तो काम होगा। वो चिट्ठी लेकर क्या होगा? तो करोड़ चिट्ठियाँ आती हैं। आप जिस इलाके से आते हैं वो भी बाढ़ से अछूता नहीं है, लेकिन इस इलाके में तबाही, ऐसी तबाही शायद ही आपने कभी जीवन में देखी होगी। नहीं, हमने ये गांव आज जो देखा तो बचपन में जब मेरा उम्र 10-15 साल हुआ करता था उस समय मैंने देखा है। हमारे गांव के बगल में नकराम टोला, लेखी टोला गाँव था, पूरा गाँव ढह गया, पूरा गाँव खत्म हो गया। हमारे गांव से 4 कोस दूर था लेकिन पूरा गांव खत्म हो गया। तो वो दृश्य यहाँ दिख रहा है। हमारे राम प्रताप भी हैं साथ में, इधर आइए भैया। ये करुणा सिंह इनकी कितनी बड़ी कोठी थी ना ग्राम टोला में, आज साथ आए हैं। इनका घर जो है आज नया घर बनाए। पूरा कब का बात है वो भैया घर का? 1984 में था। 84 में पूरा गाँव, इससे बड़ा गाँव था वो, बहुत बड़ा नकराम टोला गाँव, मतलब पंचायत है, एक पंचायत गाँव था। पूरे गाँव गंगा जी में चला गया। आज गाँव फिर अलग अलग जगह बसा है। समस्याएं हैं, उसको समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज जरूरत है समस्या का समाधान पर बात करने के लिए। कैसे नदियों को जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री की योजना है नदियों को जोड़ना, जोड़ करके नदियों को धारा बनाना, कि नदियों को कैसे
अभी ये इसमें दिक्कत कहाँ है ना कि नदी का बेड में मट्टी भर गया, तो नदी अपना रूप बना रहा है, तो रूप बनाने में दिक्कत हो रही है। जिस बांध को बनाने के लिए 100-200 करोड़ से 9 करोड़ मतलब सैंक्शन किया जाता है, वही बांध ऐसा बनता है कि गंगा जी उस बांध को साइड से करते हुए गाँव में प्रवेश कर जाते वो 9 करोड़ बांध बनाने के लिए नहीं हुआ होगा, वो बांध में बालू डालने के लिए हुआ, योजनाओं का बंदर बांट करने के लिए कुछ चीज होते रहती है, वो लोग करते रहता है। देखिए बांध 9 करोड़ नहीं बनेगा, और हमें मिट्टी के बांध नहीं चाहिए साले साल, वो हमें बांध चाहिए, यहाँ पे मिट्टी का बांध नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए रिंग बांध। मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ चाहिए 20 फीट की ईंटा की दीवार वाली बांध, वो भी जब पानी न रहे तो जमीन ऊपर सतह से 50 फीट नीचे से दीवार लाना, पूरा आप ले बबुरा से लेकर के असापुर ले जाइए, देखिए कहाँ बांध एक घर टूटता है, वो भी नदी के किनारे पे लाइए, आपका नदी भी सही हो जाएगा और पूरा एरिया खुशहाल है। इतनी उपजाऊ मट्टी है, पूछे मत, बहुत खुशहाल हो जाएगा। नेता आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, अजय जी अपने साथ क्या लेकर आए हैं? देखिए मैं आश्वासन तो लेकर नहीं आता, मैं चूँकि और मरहम लगाने आया हूँ उन भाइयों के साथ जो हमारे परिवार हैं जिनका घर गिर गया है। मैं उनको 2-4 पाँच दिन के लिए खाने का वस्तु लेके आया हूँ, बच्चों के लिए तिरपाल लेके आए हैं, चटाई बिछाने के लिए आए हैं, घर तो सरकार बनाए, फल भी हमारे गाड़ियों में है बच्चों के लिए, तो लेके आए हैं। अगर जिसको जरूरत पड़ेगा, मेरे से आर्थिक मदद चाहिए होगा, वो भी बोलेगा तो मैं मदद करूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं हर तरह का सहयोग करूँ, वो हमारे घर गाँव वासी हैं, हम हर तरह के साथ उनके साथ हैं। गाँव के पीड़ित परिवारों से मिले, सबका दर्द आपने समझा, मुख्य वजह क्या है? नहीं भाई, उनके जिनका घर गिर गया है, जिनका घर खत्म हो गया है, जिनका रहने के लिए कोठी में रहते थे, महल में रहते थे, घर में रहते थे, आज मड़ी टाटी में रहना पड़ रहा है, वो भी नहीं है उनके पास। वो भी लोग आश्वासन आ रहा है, आश्वासन देके जा रहा है। ये कोई बिस्कुट बांटने समस्या की समाधान नहीं होगी, बिस्कुट जीवन नहीं चलेगा, है ना। उनको यहाँ बिस्कुट की समस्या किसी को नहीं है। सांसद महोदय धरना पर बैठ गए। भाई सांसद महोदय के बारे में कुछ बोलता नहीं मैं, चूँकि उनका वो काम करना नहीं चाहते, उनको चाहिए लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता, उसके लिए काम करते हैं। अगर वो काम करते हैं तो उनके पास व्यवस्थाएं हैं काम करने के लिए, सरकार कोई मना नहीं करता, हर चीज़ के लिए काम करता है। मोदी जी हर चीज़ नोटिस करते हैं, चाहे सरकार नोटिस करता है। देखिए आज यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ व्यवस्था सरकार ने कोई कमी की है क्या? दूध मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है ना, सरकार दे रहा है। उसमें जो कमियां होगी उसके लिए बात कर सकते हैं हम लोग भी आ रहे हैं, सारे समाज के लोग हम लोग आ रहे हैं इसलिए कि उन भाइयों के साथ हैं। वो लोग कभी ये ना कहे कि हम तकलीफ में हैं, हमें दिक्कत है। मैं तो यहाँ आपके सामने बोलूँगा, जितने जेन्युइन लोग हैं जिनका घर गया है, यहाँ पर इससे भी देख रहा हूँ कि जिसका घर नहीं गया वो भी वहाँ पे सामान लूट में लगा हुआ है ना। अजय जी सरकार में बैठे हैं, अजय जी बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या डिमांड करेंगे? सीएम हाउस जाएंगे तो क्या डिमांड करेंगे? नहीं, ये बाढ़ का जगह नहीं है, ये जगह है कटाव का। यहाँ पे घर चले गए हैं। मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द सभी को सरकार अपनी जगह दे और सभी को घर बनाए कॉलोनी बसा दे, एक नया गांव बसा दे। मैं मांग करता हूँ इस गांव को जिंदा कर दे, ये गांव में बहुत ही हाईटेक गांव बना दे। हमारा घर गया है, एक हाईटेक घर बना करके सभी को उपलब्ध करा दे, सबको बना सकता है एरिया। सरकार के पास सब कुछ साधन है, क्या करना है? मान लो 300-400 घर गए होंगे, 300-400 को घर पर कॉलोनी बसा दे, सबको घर दे दे, 6 महीने लेगा, सब ले अलॉटमेंट कर देना। तो ये हो सकता है और सरकार को करना चाहिए, तभी लोगों को जनता के प्रति एक विश्वास बनता है।